दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, या तो इस देश के भीतर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर इस देश के भीतर में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि मीडिया की तरफ से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी होगी कि इस देश के भीतर में कुछ गड़बड़ी है। इस देश के जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनका काम है सरकार के ऊपर निगरानी रखते हुए सरकार के बारे में वो तमाम रिपोर्ट्स जो उनके मंत्रालयों में होता है, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, कहीं से आपको कोई आवाज सुनाई नहीं दी होगी जो इस बात का जिक्र करे कि इस देश के भीतर में सब कुछ ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ा? जब इस देश की सरकार की नीतियों की वजह से इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं रहते हैं। संविधान इस बात की इजाजत कतई नहीं देता है कि सुप्रीम कोर्ट खामोश रहे, तो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। यानी झटके में शांत पानी में किसी ने पत्थर फेंक दिया, बुलबुला उठने लगा। उसके बाद मीडिया के भीतर यह सवाल रेंगने लगा, सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार को लताड़ दिया है। यह सवाल भी उठने लगा कि जिस 35,000 करोड़ का जिक्र वैक्सीन को लेकर अपने बजट में सरकार ने किया, उसको लेकर कोई सवाल जवाब ना मीडिया ने किया, ना इस देश के सीएजी ने किया। इस देश के भीतर में फाइनेंस कमीशन ने भी उस दिशा में देखने की कोशिश नहीं की। इस देश के भीतर में बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री के तमाम बाबू लोग जो भी नीतियों को रखते रहे, सब कोई आंखों पर पट्टी बांधकर कहता रहा, पैसा है, दिया गया है, खर्च हो रहा है, खर्च किया जाएगा, जनता के हक में होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कह दिया कि दरअसल सरकार की नीतियां ही इस देश के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। यह सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के भीतर में तमाम चीजें, तमाम लोकतंत्र के पहरुओं या फिर लोकतंत्र को संभाले हुए वो तमाम पिलर कहां चले गए हैं, जिसमें एक झटके में सुप्रीम कोर्ट की आवाज पर भी भरोसा नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर लोगों की जान पर बन पाई है, अगर लोगों की स्थिति नाजुक होती चली जा रही है और नागरिकों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों का ही हनन हो रहा है, तो फिर अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्तों का वक्त क्यों? इस देश के भीतर में महामारी ऐसी फैली कि समूची दुनिया भारत की तरफ देखने लगी। भारत के भीतर की जर्जर स्थिति इस तरीके से दुनिया के सामने आ गई कि गरीब से गरीब देश, जो अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत से कहीं पीछे है, उसने भी मदद की और मदद के लिए हाथ बढ़ाया, और मदद मांगने के लिए भारत ने भी हाथ बढ़ाया। यह कैसी परिस्थिति है जब इस देश के भीतर में कहीं कोई आवाज सुनाई ना देती हो, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कह दे तो इस देश के भीतर की धड़कनें बढ़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट की यह धड़कन तो कई बार बढ़ी है। याद कीजिए 2018 जनवरी का महीना, इसी सुप्रीम कोर्ट से तो 4 जज निकले थे और उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इन डेंजर। देश की धड़कन बढ़ गई थी। और उसके बाद जो कुछ इस देश के भीतर में आज तक की तारीख में हुआ, उसने देश की धड़कन को ही तो बढ़ाया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि इस देश के भीतर में अब एकमात्र संस्था सुप्रीम कोर्ट बची है, जो संविधान की दुहाई देकर सरकार से सवाल जवाब कर सकती है? या फिर स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि सरकार ही इशारा करती है सुप्रीम कोर्ट को कि अब आप हमें नोटिस भेज सकते हैं? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति आई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, याद कीजिए, प्रवासी मजदूर जब मर रहे थे तब भी उसकी धड़कनें आपने सुनी नहीं होगी। इस देश के भीतर में चाहे वो भीड़ तंत्र का न्याय हो, चाहे लाइनों में लगकर मौत नोटबंदी के वक्त हो रही हो, चाहे बेरोजगारी का आलम बढ़ते चला जा रहा हो, चाहे गरीबी की परिस्थिति इस देश में विकट होती चली जा रही हो, कोई आवाज संविधान की दुहाई देते हुए सुनाई नहीं दी। लेकिन अब शब्दशः जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब सरकार की नीतियों के जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो हमारा संविधान अदालत को मूक दर्शक बनने की इजाजत नहीं देता।
और उसके बाद उसके सवाल दर सवाल ने इस देश के भीतर में महामारी को रोकने के लिए और वैक्सीन लाने और लगाने की परिस्थितियों को लेकर जो सवाल खड़े किए, ये सारे सवाल तो हर किसी की आंखों के सामने रेंग रहे थे। तो हर कोई क्या इंतजार करता कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा? जनता की तरफ से निगरानी करने का काम मीडिया का है। मीडिया मर चुकी है। इस देश के भीतर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी मौत हो चली है, वो सो चुके हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें जगाएगा? सीएजी का तो काम है कि जो भी बजट एलोकेशन होता है उसमें वो किसी चार्टेड अकाउंटेंट की तर्ज पर बैठकर इस देश के कच्चे चिट्ठे को सामने रखे। लेकिन ध्यान दीजिए तो 2015 के बाद से सीएजी की भी रिपोर्ट कम दर कम होती चली गई। पार्लियामेंट के भीतर वो रिपोर्ट रखी जाती है, लेकिन बीते बरस उस रिपोर्ट की संख्या थी 0। जी, ऐसी स्थिति में इस देश के भीतर में सवाल सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है। तो हमें लगता है इस देश की सरकार को भी समझिए और सुप्रीम कोर्ट की परिस्थितियों को भी समझिए। इस देश के भीतर में आखिरी न्याय का रास्ता अदालत ही होती है। हाईकोर्ट की स्थिति क्या है? हाईकोर्ट में भी लगभग 411 जजों के पद खाली पड़े हैं। इन खाली पदों को भरने को लेकर क्या कोई स्थितियां हैं? 1080 सैंक्शन पद हैं, लेकिन सिर्फ 669 जजेस की नियुक्ति है, 411 पद खाली हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 64 जज के पद खाली पड़े हैं। कलकत्ता के हाई कोर्ट में 40 जजों के पद खाली पड़े हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 37 पद खाली पड़े हैं। यह तमाम देश के हाई कोर्ट की स्थिति है। वहीं से निकलकर लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जरिए धड़कन को, इस देश को संविधान के जरिए सुनने की एक इंतजार और एक आस और शायद एक उम्मीद भी रहती है। जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार को कुछ इस तरीके से शायद या तो फटकार लगाई या फिर अपनी बेबसी को तोड़ डाला सुप्रीम कोर्ट ने, जो उसने कह ही दिया कि हम खामोश नहीं रह सकते हैं। ठीक इसी प्रक्रिया के वक्त जब सुप्रीम कोर्ट इन आवाजों को लगा रहा है, उससे चंद घंटे पहले एक खबर आती है। यह खबर बतलाती है कि सुप्रीम कोर्ट से 9 महीने पहले रिटायर्ड हुए एक जज को एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन। यह आवाज तुरंत अनुगुंज करती है और लोगों को याद आ जाता है कि रिटायरमेंट के 4 महीने बाद ही तो इस देश के चीफ जस्टिस गगोई को राज्यसभा में मनोनीत कर लिया गया था। तो क्या वाकई रिटायरमेंट के बाद पद पाने का सुकून इस देश में हर संस्थान को खामोश रहना सिखा चुका है, या फिर काम कर